सर। एक देश इसलिए चलाने के लिए भी एग्ज़ैक्टली एक घर चलाने के लिए एक भी देश, एक आदमी इसलिए नहीं चला सकता क्योंकि वो उसके अंदर सलाहियत नहीं है। मसलन ऐसा मसलन नहीं है सर। हाँ, ऐसा ही है। प्राइम मिनिस्टर को पूरी कैबिनेट उसको चाहिए पावर क्योंकि शेयरिंग कहते हैं सर, देखिए पावर देखिए शेयरिंग देखिए कहते हैं सिस्टर इसको। सिस्टर एक दूसरे के ऊपर ना बोले। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रही हैं ना। मैं जब बात कर रहा हूँ तो आप सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। प्राइम मिनिस्टर को पूरी कैबिनेट चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ही फाइनेंस मिनिस्टर हो, वही होम मिनिस्टर हो, वही फॉरेन मिनिस्टर हो, वही जो है डिफेंस मिनिस्टर हो, सारे काम वो खुद ही करे। तो भाई उस मुल्क का फिर अल्लाह ही हाफिज है, वो तो उसका तो बेड़ा गर्क होना है। ठीक है, वही सारे काम देखे तो उसको पूरी कैबिनेट इसलिए चाहिए कि वो सारे काम नहीं देख सकता। वो सिर्फ क्या है कि वो उनको सुपरवाइज कर सकता है, वो हर काम खुद नहीं कर सकता, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर सकता। मैक्रो मैनेजमेंट भी वो बहुत लेवल उस बहुत ही उस पर कर सकता है, यानी एक आम एक हद तक जाकर। लेकिन ये बात इसलिए अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है या प्रेसिडेंट होता है वो इंसान है, वो हमारे जैसा है, हमारे अंदर लिमिटेड कैपेबिलिटीज है। लेकिन जो ईश्वर है वो ऑमनीपोटेंट है। ऑमनीपोटेंट का मतलब ही ये होता है कि जो जिसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी और एब्सोल्यूट पावर हो और उसको कोई चीज आजिज ना कर सके, यानी इनकेपेबल ना कर सके, वो थके ना कोई काम करके। ऐसा नहीं कि यार बहुत काम है आज, तो ऐसा नहीं है, वरना फिर एब्सोल्यूट पावर नहीं है। तो अगर खुदा के पास एब्सोल्यूट पावर है तो उसको किसी 3 या किसी 4 या किसी 10 की जरूरत नहीं है इस दुनिया को बनाने और इसको चलाने के लिए। वो खुद ही ये काम कर लेगा और थकेगा नहीं। जी सर मैंने आपसे कहा कि पावर शेयरिंग भी एक चीज हो, ये बताने का एक तरीका है कि दुनिया अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके माध्यम से भी चल सकती है सर। ये नहीं, अलग आप अलग पहले सिस्टर कॉन्सेप्ट इस पे बात है, करें आप कि उसको आपने मान अभी एक लीजिए। स्टेटमेंट दी सिस्टर, आपने अभी एक स्टेटमेंट दी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि गॉड इज नॉट ओमनीपोटेंट। उस पे बात होनी चाहिए कि आपने जो बोला ना कि गॉड ओमनीपोटेंट नहीं है, उस पे बात हो। जी गॉड, आपने ये इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि जो खुद आपकी जो धर्म की किताबें हैं ना, चाहे वो गीता हो या कुछ भी हो, उन सब के खिलाफ है। नहीं तो सर, मे बी मैं उस वर्ड का मीनिंग आपके यहाँ इनफैक्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आपके सर, धर्म में ये कॉन्सेप्ट है कि गॉड ऑमनीपोटेंट है। वाजिदी सर, मे बी शायद मैं इस वर्ड का सही मतलब ना समझ पाई हूँ। मे बी जी, आप मुझसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, मैं उस वर्ड का मतलब नहीं समझ पाई, तो चलिए मैं शायद समझा मैंने देता इसका हूँ। जवाब दिया। हाँ जी। मैं बता देता हूँ। ऑमनीपोटेंट का मतलब होता है कि वो हस्ती, वो जात के जो हर चीज के ऊपर ताकत कुदरत रखे, ऑल पावरफुल तो वो सर है। उसका सारा काम तो और परफेक्ट होना चाहिए सर। फिर उसमें किसी शेयरिंग की जरूरत ना हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी की जरूरत ना हो, जो हर काम के ऊपर उसको कुदरत हो बगैर किसी थकावट के, वो ऑल पावरफुल है। और तो सर हजरत वो मजे की तीन बात उसने ये क्रिएट है किया है, वो भी तो उसी के पावर्स हैं सर, वो भी तो उसी के फॉर्म ऑफ पावर है, जो तीन उसने क्रिएट किए हैं अपने सिस्टर आसानी के सुनिए, लिए क्रिएट किए, वो भी तो उसी के फॉर्म है सर। अपनी आसानी के लिए, आपने खुद ही बोल दिया कि उसने अपनी आसानी के लिए क्रिएट किए हैं। तो भाई आसानी के लिए हम कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें परेशानी हो रही है, तभी तो आसानी आएगी ना। जिसको परेशानी हो रही हो वो ऑल पावरफुल कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली। सर जो बहुत पावरफुल होता है, क्या वो अपने पावर शेयर नहीं कर सकता? हाँ, बहुत बहुत नहीं, पावरफुल ऑल पावरफुल। ऑल पावरफुल नहीं करेगा, बहुत पावरफुल करेगा। हाँ, मसलन प्राइम मिनिस्टर बहुत पावरफुल है, वो करेगा शेयर, लेकिन ऑल पावरफुल नहीं करेगा, क्यों सर? इसलिए कि वो ऑल पावरफुल है। उसको जरूरत ही यही तो नहीं। कॉन्सेप्ट है, यही ये तो क्या कॉन्सेप्ट है। लॉजिक इस चीज को समझना जरूरी है कि ऑल पावरफुल का मतलब ही ये होता है। कुरान खुद ही कहता है ना, वमा मस्सना मिन लुगूब, हमें कोई थकावट नहीं हुई, क्योंकि थकावट अल्लाह ताला को हो ही नहीं सकती। आपने कहा कि खुदा ने, ईश्वर ने अपनी आसानी के लिए तीन को जन्म दिया है, जो भी क्रिएट किया, ये तीन ये काम कर रहे हैं। जो आसानी का लफ्ज आपने बोला है ना, यही असल में वो, ये इसलिए नहीं बोला कि आपसे आपकी गलती से आपके मुंह से निकल गया, नहीं, बल्कि ये पूरी एक डॉक्ट्रिन है जिस पर आप जिसको आप सीखती चली आई हो और आज तक यहाँ आप उस डॉक्ट्रिन को फॉलो करती आ रही हैं। वो डॉक्ट्रिन यही है सर कि भाई मैं खुदा ने आगे अपनी भी आसानी फॉलो के लिए, करूंगी। वो अपनी आसानी के लिए खुदा ने तीन को जन्म दिया या तीन को क्रिएट किया। ये जो आसानी है ये उसके लिए होगी जिसको किसी तरह की कोई परेशानी हो। गॉड को परेशानी जैसे ही हो, वो गॉड नहीं है, वो एकदम डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो सर जिसे हम परफेक्ट कह रहे हैं, क्या उसकी दुनिया में कोई कमी नहीं है सर? उसकी दुनिया परफेक्ट है, जो बहुत ऑल ये दो पावरफुल है, अलग अलग मान लीजिए चीजें हैं, कि धर्म ये का दो भी अलग ऑल अलग चीजें हैं, पावरफुल है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। उसकी दुनिया परफेक्ट है, या इस अभी हम ये एक अलग सवाल हो जाएगा कि भाई परफेक्शन किसे कहते हैं, लेकिन हम डिरेल कर जाएंगे अपने इस इनिशियल जो कॉन्वर्सेशन है उससे। नहीं, नहीं सर, परंतु एक्चुअली वाजिदी सर, मेरा क्वेश्चन तो ये था कि मूर्तियों से इतनी नफरत क्यों है सर? हम कहीं और जा रहे हैं। ये जी, मूर्तियों, इतनी आपके सुंदर सवाल से खुद ही कलाकृतियां, निकल गया। इतनी देखें, सुंदर नफरत खूबसूरत की बात दुनिया। सिर्फ इतनी है, मैं सिंपली बता देता हूँ। नफरत इसलिए है
सिर्फ मूर्तियों से, यानी एक मान लीजिए आपने अपना फोटो दिया, भाई मेरा फोटो आपके सामने आ रहा है, मुझे इससे कोई नफरत नहीं है ना, तभी तो आ रहा है, मैं खुद कैमरा खोल के बैठा हूं। बात मूर्ति की नहीं है, बात खुदा की मूर्ति की है। जैसे ही आप ये कहते हैं ना कि खुदा के जिसकी मूरत नहीं है ये उसकी मूर्ति है, तो आप खुदा की ब्लास्फेमी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि आप मोदी जी का जहां फोटो लगना था वहां हिटलर का फोटो लगा दें तो ये मोदी जी की तौहीन है और वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे आपके खिलाफ और आपको अंदर कर दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही ये अगर खुदा जिसकी मूर्ति नहीं है, जिसकी कोई मूरत नहीं है, जिसकी कोई सूरत और शेप नहीं है, जो ऑल पावरफुल है, जो अनलिमिटेड है, तो अगर आप मूरत बनाते हैं और ये कहते हैं कि ये खुदा की मूर्ति है, ये ईश्वर की मूर्ति है, तो आपने उसकी तौहीन की है। और जब आप खुदा की, ईश्वर की और परमेश्वर की तौहीन करें तो जो परमेश्वर को उसी तरीके से मानते हैं जैसा कि मानना चाहिए, जाहिर है कि उनको तो गुस्सा आएगा। नहीं तो ये सर तो ये सीधी आपकी चीज है। वालिद वाली बिल्कुल एग्जांपल ऐसे ही जैसे कि आपको संपित पात्रा की बात पर गुस्सा आया, बस इतना ही फर्क है। वालिद वाली एग्जांपल अगर दे दें, वो जो बड़ी मशहूर हो गई थी, अगर सिस्टर उससे हो जाए। नहीं चले, वालिद कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है। नहीं सर, मुझे हम मंदिरों में जाते हैं, हमें एक्चुअली बहुत दुख होता है और हमें कभी-कभी लगता है कि कैसी संस्कृति है जो दूसरे संस्कृतियों का रिस्पेक्ट नहीं करती, जो दूसरे कल्चरों का रिस्पेक्ट नहीं करती, बेदर्दी से तोड़ दिया, फोड़ दिया, मतलब कोई भी चीज़ क्यों कि इस तरह से चीज़ें देख के बहुत लगता है कि क्या कल्चर है, क्या ये बैकग्राउंड लेके आए होंगे, क्या सीखा होगा उन्होंने। और ये नहीं कि इंडिया में सर, पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ें हुई हैं, तो कोई इसका हमें स्पेशल लॉजिक तो दिखता नहीं है सर। सिर्फ ये कहना कि मूर्ति में आपका बहुत अच्छा नहीं लॉजिक बोलने दे। हाँ जी जी नहीं सर बोलिए आप, मुझे बस इतना ही कहना था, बोलिए सर। ठीक है। तो आपने एक ये इल्जाम लगाया कि भाई हम जब मंदिरों में जाते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आता है कि यार ये कैसा कल्चर है कि इन्होंने मंदिर तोड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि जितने भी मंदिर इंडिया में तोड़े गए हैं पास्ट में, उसमें तोड़ने वाले आप ही के कल्चर के थे। ठीक है, चाहे वो ज्ञान वापी हो, और बाबरी मस्जिद की बात में तो यह है कि कोर्ट ने खुद ही मान लिया कि यहाँ मंदिर था ही नहीं, तो उसको तो छोड़ दीजिए। इसके अलावा कोई भी जितने भी मंदिर आपको दिखे हैं ना कि भाई इनको तोड़ा गया है, तोड़ने वाले कौन थे? तोड़ने वाले हिंदू खुद थे। उसकी दलील सुन लीजिए। मुझे एक बात बताएं कि आज की तारीख में मुसलमानों की पॉपुलेशन इंडिया में अगर उसका परसेंटेज देखें, बहुत बाद में आप 25%, 30%, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में वो 16-18% है, इससे ज्यादा नहीं होते। लेकिन अगर आप मुगल एरा में चले जाएं तो मुगल एरा में या उससे पहले खिलजी एरा है, तुगलक एरा है, उसमें मुसलमानों की पॉपुलेशन कितनी थी? 1%, 2%, इतने ही तो थे ना। जी। तो 2% जो है वो, और हुकूमतें कितनी थी पूरे भारत में? जगह जगह राजे रजवाड़े थे कि नहीं? उनकी आर्मी के अंदर हिंदू थे कि नहीं? भाई जाहिर बात है 2% तो डिक्टेट नहीं करेंगे ना। तो अब ये राजे रजवाड़े जो है खुद ही एक दूसरे के मंदिर तोड़ रहे थे। आपने कभी ये सवाल किया कि भाई ये आपस में ही क्यों राजे रजवाड़े एक दूसरे का मंदिर तोड़ते थे? उसकी वजह ये थी कि मंदिर जो है, मैं बता रहा हूं आपको, मंदिर जो है वहां पर सबसे ज्यादा एक तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तो वहां से मिलती है, प्लस क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी वहां से मिलती है, क्योंकि चढ़ावे मंदिर पे चढ़ते हैं। वहां से जो चढ़ावे आते हैं, आज भी मंदिरों के चढ़ावे गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, क्योंकि पता है कि स्ट्रेंथ यहीं से मिलनी है, फाइनेंशियल। तो सर ये उसको जो बातें आपने समय कही मिली। है आपकी बात मुकम्मल कर लूं, इसका मैंने आपकी बात बहुत ही सब्र से सुनी है, मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए। तो जब एक राजा दूसरे राज्य के ऊपर हमला करता था, और तो वो क्या करता था कि भाई इनकी जो सप्लाई लाइन है ना वो काटो, इनको स्पिरिचुअली भी वीक करो और इनको फाइनेंशियली भी वीक करो। और उसके वीक करने का तरीका यही था कि वो दूसरे के मंदिर पर अटैक करता था। अच्छा, अब आप ये कह सकती हैं कि यार वो दूसरे के मंदिर पर अटैक क्यों करता था? मसला है आस्था का, क्योंकि उस आदमी की उस मंदिर और उस मंदिर में रखी हुई मूर्ति से कोई आस्था थी ही नहीं। बात यही है कि आपने इतने सारे खुदा जो है क्रिएट कर लिए हैं कि उड़ीसा का खुदा अलग है और जनाब कश्मीर का खुदा अलग है और राजस्थान का अलग है। तो जब राजस्थान, इमेजिन करें आप, अगर आज से 2000-4000 साल पीछे चली जाएं, तो राजस्थान का बादशाह या राजा अगर उड़ीसा के राजे पर हमला करेगा तो उसके नजदीक जगन्नाथ की कोई वैल्यू नहीं है, वो आमिर जगन्नाथ भाई के के लिए मंदिर को जगह तोड़ बना देगा। दे। आमिर भाई बोल रहे जगह बना दे। हाँ, जगह बनाए भाई आतिफ रैयान के लिए। तो ये बात है। तो जो आपको मंदिर टूटे हुए नजर आते हैं या कहीं भी अगर उसका कोई सबूत है, तो उसमें 99% जो किरदार है वो हिंदुओं का है। ये आपको सवाल हिंदुओं से करना चाहिए था। और आज भी क्या आपने किसी मुसलमान को देखा कि भाई सऊदी अरब का जो मुसलमान है ना, उसने दुबई के मुसलमानों पर हमला करके उनकी मस्जिदें शहीद कर दी? क्या कभी देखा? क्यों? क्योंकि सब मुसलमानों के नजदीक मस्जिद अलास्का में हो कि वो श्रीलंका में हो, मस्जिद अल्लाह की है। वअन्नल मसाजिद लिल्लाह, कुरान में आ गया कि मसाजिद अल्लाह का घर है। तो कोई मुसलमान मस्जिद इसलिए नहीं तोड़ेगा कि ये दूसरे मुसलमान की मस्जिद है।
तोड़ते हैं सर मस्जिद दूसरे अरे भाई यार, जैसे मैं पाकिस्तान में अक्सर सुनती हूँ कि शियाओं का तोड़ दिया किसी और लोग अलग अलग इससे तोड़ते हैं सर। वो मस्जिद ने अगर अगर कोई मस्जिद टूटी है, मैं तो कुरान के से आपको हवाला दूंगा कि कुरान में सूरह तौबा में एक वाकया है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो मस्जिद मस्जिद के नाम पर एक इमारत बनी है ना,